बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, एक और लेक्चर के अंदर आपका वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है आइमा अरबा और हदीस नबी के हवाले से है। बहुत कम चांसेस हैं कि इस तरह का सवाल है, लेकिन फिर भी आपके जहन में होना चाहिए कि आइमा अरबा कौन थे और इनका हदीस नबी के साथ क्या कनेक्शन है। बेसिकली आइमा अरबा उन्हें कहा जाता है जिनकी हम फ़िक़्ह को फॉलो करते हैं। हम डेली बेस पर हम जिन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, नमाज के हवाले से, ज़कात के हवाले से, वज़ू तक, और हर एक चीज़ में हम अपने आइमा कराम को, यानी हमारे जो इमाम हैं जिनकी हम फ़िक़्ह को, हम शरीयत को फॉलो कर रहे होते हैं, बेसिकली वो सारी अहादीस नबी की रोशनी में होती हैं। यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के ज़रिए इन आइमा कराम ने हम तक जो फ़िक़्ह पहुँचाई है, उनमें सबसे बड़े बड़े नाम आप नोट फरमा लीजिए। सबसे पहला जो नाम है यहाँ पर इमाम अबू हनीफ़ा का है। उसके बाद जो है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं, और इसके साथ साथ जो हैं इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये चार इमाम ऐसे हैं जिनकी फ़िक़्ह को फॉलो किया जाता है और जिनके हवाले से अहादीस नबविय्या के अंदर जो है ये जितनी भी अहादीस फ़िक़्ह के हवाले से होती हैं ये हम तक पहुँचाते हैं। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि इमाम अरबा जो हैं वो हदीस नबी के बारे में क्या कहते हैं। उनका कॉल ये है कि जब हदीस नबी आ जाए तो हमारा कॉल तर्क कर दें, यानी आप पहले हदीस को फॉलो करें। इमाम बेसिकली हमारे पास जब हम कुरान और हदीस की बात करते हैं या हम फ़िक़्ह की बात करते हैं तो फ़िक़्ह हमारे पास 4 सूरतों में होता है। पहली सूरत उसकी ये होती है कि हम कुरान की रोशनी में उसे पढ़ें। दूसरी सूरत ये होती है कि हम हदीस की रोशनी में उसे पढ़ें। तीसरी सूरत ये होती है कि यानी अगर कोई मसला हमें इन दोनों से समझ में नहीं आ रहा या कोई ऐसा नई चीज़ है तो हम उसको इजमाए उम्मत की तरफ लेकर जाते हैं, और अगर हमें फिर भी समझ नहीं आ रहा तो फिर हम कयास करते हैं कि ये 4 जो टॉपिक हैं ये फ़िक़्ह से रिलेटेड है। और ये जो इमाम हैं इमाम अरबा, ये बेसिकली फ़िक़्ह के इमाम हैं, और ये जो है तमाम हदीस की रोशनी में हमें जो भी अक़वाल बताते हैं उनके हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि वो कहते हैं कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कॉल मौजूद हो तो आप हमारी बात को फॉलो ना करें। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बात हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की गई हो वो बसरो चशम तस्लीम है, यानी आंखें बंद करके उसको मान लेना चाहिए। ठीक है। अगली बात आ जाती है कि इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं मेरे कॉल को हदीस नबी और कॉल सहाबा की मौजूदगी में तर्क कर दो, यानी जब वो कॉल मौजूद हों तो उस वक़्त मेरे कॉल की तुम्हारे सामने कोई अहमियत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी इमाम मालिक की तरफ, और इमाम मालिक क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, गलत और सही दोनों किस्म के फतवे दे सकता हूँ, मेरी राय में गौर करो, अगर किताब सुन्नत के मुताबिक हो तो इसे कबूल कर लो वरना रद्द कर दो। यानी वो भी इमाम जो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो कुछ हमें अहकामात बताते हैं, अगर इसमें कुछ भी गलती होती है तो हमें कुरान सुन्नत से रुजू करने का कहा गया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आ जाए तो इसे किसी दूसरे उम्मती की कॉल की बिना पर तक ना किया जाए। इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को रद्द किया वो हलाकत व तबाही के किनारे पहुंच गया। और बेशक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जिसने जो है मेरी हदीस को तर्क किया या मेरी जो है मेरे अक़वाल को या मेरी अताअत को तर्क किया तो वो बेशक तबाही के किनारे पर है। तो यहाँ पर ये हदीस जो है, ये अक़वाल जो हैं ये इमाम आइमा के हैं, और ये आइमा अरबा फरमाते हैं कि हमारी तमाम तर जो भी फ़िक़्ह है या जो भी हमारे हमने मसाइल बयान किए हैं वो सब कुछ हदीस की रोशनी में है। अब आ जाते हैं जी हमारी मशक़ की तरफ, और इसके अंदर आपने मैं जब मशक़ दोहरा रही हूँ तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स कहती हूँ कि आपने ज़हन के अंदर ये सोचना है कि हमें इन सवालों के जवाब आ गए हैं नहीं। तो लेक्चर का बेसिक मकसद ये होता है कि आपके ज़हन में कुछ ना कुछ उसके बाद बैठ जाए। तो पहला क्वेश्चन है सुन्नत के लग़वी मानी क्या है, नेज़ शरई इस्तिलाह में सुन्नत से क्या मुराद है। तो हमने अभी पढ़े थे कि सुन्नत के लग़वी मानी है रास्ता, और शरई इस्तिलाह में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल को कहा जाता है। अब जैसे कि हमने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात के हवाले से कुरान पाक की बहुत सी आयात का मुताला किया था, तकरीबन 5, तो उनमें से किसी कम से कम 3 का तो तर्जुमा आपको याद हो गया होगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है आप इसको ज़रूर दोहराएं, और मैं आपको यही मशवरा दूंगी इसे लिखें बैठकर अपने पास। उसके बाद आ जाता है जी हमारा क्वेश्चन कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया उसने मुझे ज़िंदा किया। ये मुकम्मल हदीस है, आपने ये हदीस हमने ऊपर पढ़ी थी, तीसरी हदीस थी, और इस हदीस को आपने मुकम्मल याद करना है और उसके बाद इसकी वजाहत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही मतलू और गैर मतलू। मैंने आपको बताया था कि वही मतलू वो है जो कुरान पाक है, और वही गैर मतलू हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी एक तो वही वो है जो अल्लाह ताला ने डायरेक्टली लोहे महफूज से उतारी, और एक वही वो है जो अल्लाह ताला ने
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بھی مسلمانوں کو بات بتانا مقصود تھی وہ اتاری گئی. تو یہ دونوں وحیوں کی اقسام ہیں اور ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اگر لیکچر اچھا لگے تو آپ فیڈ بیک دے کے اور ویڈیو کو لائک کر کے ضرور بتایا کریں. اللہ حافظ.